अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़हद पेस्ट क्लिनिक मुल्तान से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों हमने वैक्सीनेशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड की, तो उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सवालात हमें मौसूल हुए। आज हम कोशिश करेंगे कि उनके कुछ जवाब दे सकें। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरा पेट टोटली घर में रहता है, क्या फिर भी उसकी वैक्सीन करवाना ज़रूरी है? जी, हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वो हमसे सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये हमारा जो पेट है ये हम घर में रखते हैं, तो हम ये बाहर नहीं निकलता, तो हम इसकी वैक्सीनेशन कराएं या ना कराएं। तो इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपका पेट घर में रहता है या बाहर रहता है। वैक्सीनेशन हर हालत में करवाना ज़रूरी है। बेहतर ये है कि आप अपने जानवर को प्रॉपरली वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन जब बीमारी आती है वो हवा के थ्रू आती है। जैसे कोरोना वायरस आया, वो हवा के थ्रू एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क, तो हमारे तक पाकिस्तान तक पहुंचा और उससे अमवात बहुत ज़्यादा हुए। इसी तरह पेट्स की जो बीमारियां हैं उसकी भी जो आती हैं वो भी हवा के ज़रिए आती हैं। उसमें आपका एनिमल घर में रह रहा है या बाहर रह रहा है तो वो कंसर्न नहीं कर रहा होता। आप किसी की हवा नहीं रोक सकते, ये बीमारी हवा के थ्रू आ रही होती है। तो जब आपका एनिमल अंदर रहेगा तो आप उसकी हवा तो नहीं बंद कर देते, तो वो बीमारी जो है वो हवा के ज़रिए किसी बीमार जानवर से आपके सेहतमंद जानवर तक पहुंचती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। और ये मोस्टली प्रॉब्लम्स जो देखने में आते हैं वायरल प्रॉब्लम होते हैं और ये एनिमल की डेथ कॉज करते हैं। तो इसलिए इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है कि आपका एनिमल अंदर रहता है, आपका जानवर बाहर रहता है। तो आपने हर हालत में वैक्सीनेशन करनी है। जी। क्या वैक्सीन्स पेट्स के लिए सेफ़ हैं? जी, आजकल जो वैक्सीनेशन हमारे पास पाकिस्तान में आ रही हैं वो मोस्टली सेफ वैक्सीनेशन हैं। उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किसी टाइम भी अपने जानवर को वैक्सीनेशन करा सकते हैं। कैट्स के लिए जो वैक्सीन ज़रूरी हैं उनके नाम बता दें। कैट्स में मोस्टली जो है दो तरह के वैक्सीनेशन जो पाकिस्तान में मुतारिफ कराई गई हैं। उसमें एक रेबीज़ वैक्सीनेशन है, दूसरा पीसीएच वैक्सीनेशन है। रेबीज़ वैक्सीनेशन वो होती है कि जब आपका जानवर कोई काट लेता है, उसको कोई काट लेता है या वो जानवर आपको काट लेता है, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन कराई जाती है। वो सेफ़ होती हैं। उसके अलावा ये एक वायरस के अगेंस्ट है। इस तरह एक और वैक्सीनेशन है, उसके अंदर पीसीएच उसे कहते हैं। पीसीएच वैक्सीनेशन में डिफरेंट वायरस स्ट्रेन्स हैं। वो आपके जानवर को जो बीमारी आ रही है वायरस के थ्रू आ रही है वो उसको बचाने के लिए होती है। जो रेबीज़ वैक्सीनेशन होती है, हमारे क्लाइंट्स इसका ना हमसे डिफरेंस बहुत पूछते हैं कि डॉक्टर साहब रेबीज़ वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है और दूसरी वाली जो गलत है उसमें क्या फ़र्क है, कौन सी लगवानी चाहिए और कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। लगवानी दोनों ही चाहिए, लेकिन जो रेबीज़ वैक्सीनेशन है वो आपको भी सेव करती है, आपके एनिमल को भी सेव करती है। फर्स्ट करें कि आपका एनिमल बाहर निकल जाता है, किसी जानवर से लड़ जाता है, और बिल्लों से लड़ जाता है, बाहर स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, ज़ख्मी होता है। तो अगर आपके ये बेसिकली जो कैनाइंस हैं ये रेबीज़ कैरियर होते हैं, तो ये आपके जानवर को रेबिड डॉग या रेबिड कैट आपकी कैट को काट देती है और आपके जानवर की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो वो प्रॉब्लम, उसको रेबीज़ का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह जो पीसीएच के बारे में मैंने आपको बताया, पीसीएच वैक्सीनेशन वो होती है जो सिर्फ आपके जानवर की जो आपका कैट है उसको जो वायरल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उसकी रोकथाम के लिए की जाती है। तो ये दो तरह की वैक्सीनेशन है, करवानी दोनों ही ज़रूरी है। आप हमारे अपने क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। वैक्सीन शेड्यूल बता दें कैट्स के लिए। देखिए, जो कैट्स का शेड्यूल है वो स्टार्ट करता है 7 to 8 वीक्स पे। उसमें 6 to 7 वीक्स भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरह फिर आप जब आप एक शॉट फर्स्ट शॉट लगवा लेते हैं, उसका बूस्टर शॉट्स लगते हैं आफ्टर 3 वीक्स, तो वो भी लगवाना ज़रूरी होता है। मोस्टली हमारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि अगर वो एक दफ़ा वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो वो समझते हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स भी गाइड नहीं करते, उनको बता नहीं सकते या भूल जाते हैं, जो अंदर पूछता नहीं उनसे। तो वैक्सीनेशन का एक शॉट काफ़ी नहीं होता। वैक्सीनेशन वो आपका ज़ाया है। आप जब भी वैक्सीनेशन कराते हैं कम अज़ कम उसके 2 शॉट्स ज़रूर लगवाएं, ताकि उसके अंदर प्रॉपर्ली इम्यूनिटी डेवलप हो सके किसी भी बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और जब आप दूसरा शॉट्स लगवाते हैं तो वो 3 हफ्ते के बाद लगवाना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप डिले करते हैं, आप भूल जाते हैं, आप 2 महीने बाद आते हैं, तो आपको जो ऑलरेडी आपने पहले वाला वैक्सीनेशन का शॉट लगवाया होता है वो ज़ाया हो जाता है। तो आपको दोबारा नए से वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। डॉग्स का वैक्सीनेशन शेड्यूल बता दें। डॉग्स का भी वैक्सीनेशन शेड्यूल तकरीबन सेम है। जब पपी पैदा होता है उसके स्टार्ट उसकी एज फ्रॉम बर्थ टू जब वो 6 to 7 वीक्स का होता है उससे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह उसके अंदर फिर अब 3 हफ्ते के बाद उसका सेकंड शॉट लगाते हैं। तो इसके अंदर 2-3 तरह के स्ट्रेन्स वैक्सीनेशन में यूज़ होते हैं। पहले स्ट्रेन्स में कुछ बीमारी ऐसी हैं जो वैक्सीनेशन जो है वो 2 वायरसेस के अगेंस्ट करती है, जिसमें पार्वो वायरस है और डिस्टेम्पर वायरस है। उसके बाद जब उसकी एज थोड़ी सी उसके हम उसको दोबारा 3 हफ्ते के बाद हम दोबारा जब वैक्सीनेशन कराते हैं तो हम उसका बूस्टर शॉट करते हैं ताकि बॉडी के अंदर उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो सके।
क्योंकि ये जो वायरसेस मैं बता रहा हूँ, ये छोटी एज में बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो जिससे डेथ कॉज करती है। जब आप दूसरा शॉट लगवाते हैं तो उसके बाद फिर आप 3 हफ्ते के बाद और इम्यूनिटी उसकी इंक्रीज़ करने के लिए जो जिस एज से वो निकल रहे होते हैं उससे दोबारा और वैक्सीनेशंस जो आप अगला शॉट लगाते हैं उसमें और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसके अंदर डिस्क्राइब किसी दिन हम और करेंगे। तो वो आप उसको फिर 3 हफ्ते के बाद लगाते हैं, फिर दोबारा जब उसको एक शॉट उसका भी लग जाता है तो फिर एक दफ़ा आप दोबारा उसको फिर 3 वीक्स के बाद लगाते हैं। इसमें आप इसके साथ रेबीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जब ये आपके शॉट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप उसको एनुअली बूस्टर लगाते हैं ताकि वो आपका एनिमल के अंदर बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन का टाइटर कंटिन्यू रहे और आपका जानवर सेहतमंद रहे। जी। क्या वैक्सीन करवाने से पहले डिवर्मिंग करवाना लाजमी है? देखिए, वैक्सीनेशन करवाने से पहले डिवर्मिंग करवाना कोई हतमी नहीं है, आपको डिपेंड करता है। हमारे पास जब एनिमल आते हैं हम उसकी कंडीशन देखते हैं तो उसके हिसाब से हम उसकी जो है ना उसको उनको गाइड करते हैं। अगर डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है तो डिवर्मिंग करते हैं, अगर नहीं होती तो हम उसको सेकेंड शॉट के साथ भी हम उसको बाद दफ़ा डिवर्म करा दें उसको। अगर मेरा पेट प्रेग्नेंट है, क्या उसकी वैक्सीन हो सकती है? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया तैमूर आपने। ये इसमें जो जब आपका एनिमल प्रेग्नेंट होता है तो या तो आपको ऐसा जगह डायग्नोज ही होता है, आप अल्ट्रासाउंड कराएं, अपने बेड को चेक कराएं। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है विदिन 30 डेज़ तो आप उसको वैक्सीनेशन का शॉट लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से ये जब आप वैक्सीनेशन माँ को करवाएंगे उससे जो आने वाले बच्चे हैं उनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी होगी। वो जब आप उसके अंदर वैक्सीनेशन इनॉकुलेट कर देंगे उसकी माँ के अंदर, जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके ब्लड्स के थ्रू वो बच्चों के अंदर भी वो ब्लड जाएगा और उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी बच्चों के बाद। और जब वो बच्चे दे लेगी, जब उसकी पाचुएशन हो जाती है, डिलीवरी आ जाती है, तो जो बच्चे जब तक माँ का दूध पीते रहेंगे उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त आती है और बच्चे भी बहुत सारी बीमारियों से सेफ रहते हैं। क्या बाल गिरने की भी कोई वैक्सीन होती है? तैमूर, ऐसा जो है ना आज तक तो हमने वैक्सीनेशन बाल गिरने कोई दुनिया में मैंने नहीं सुना, मेरे नॉलेज में नहीं है कि कोई बाल गिरने की वैक्सीनेशन। और बहुत सारे जो हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे जो वेट्स हैं या नॉन टेक्निकल्स हैं या क्वैक्स हैं, वो मिसगाइड करते हैं हमारे ऑनर्स को और जो है क्लाइंट्स को, पेट ऑनर्स को, कि मोस्टली ये हमें देखने में कैश में आया कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें, हमारे पास जब लेकर आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें जो है ना कैट के बाल गिरे उसकी वैक्सीनेशन कर दें। ऐसे कोई वैक्सीनेशन नहीं है। ये चीज़ें बाल गिरने को अगर आपने रोकना है तो आप उस अपने पेट की डाइट अच्छी करें, उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो मेंटेन करें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।